नहीं बहुविधि सब संत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजकुंवर कहीं अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। 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 सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठारे महिपाल। प्रभु ही देखि सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेल ही सिया राम उर्माला। यश विचारी गवनहु घर भाई, यशु प्रताप बल तेज गवाई। हे भाइयों, बिना धनुष तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेगी। ऐसा विचार कर आप सभी लोग अपना अपना यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने घर चले जाओ। बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। अरे मूर्ख राजाओं, हम इतनी आसानी से जानकी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। अरे धनुष तोड़ने पर भी सीता का विवाह मेरे अलावा किसी और से होना असंभव है। और बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। सीता के लिए तो हम काल से भी युद्ध कर लेंगे, काल से भी। सिया बियाह विराम, गर्भ दूरी करी नृपन के। जीति कोसक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। राजाओं के गर्भ को दूर करके श्री रामचंद्र जी ही सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रणबा के पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। अरे गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है। ओ मतिमंद राजा, हमारे होते हुए सीता से कौन विवाह कर सकता है। मैं सारी राजाओं और इन दोनों लड़कों को हराकर सीता को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुमको जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो। तुमको अगर विवाह करना ही नहीं था तो इस स्वयंवर में क्या भीड़ बढ़ाने के लिए आए हो। मैं तो धनुष भी तोड़ूंगा और सीता से विवाह भी करूंगा। तुम मेरे बल को जानते नहीं हो। अरे मरी हुई मक्खी का पूंछ तो मैं अपने बाएं पैर से कुचल डालता हूँ। इस पुराने धनुष को तोड़ने के लिए मेरी कानी उंगली काफी है। रावण बाणासुर तब आए, देखी लोग अतिशय भय पाए। बम शंकर। जनक, हे जनक, जल्दी बताओ सीता कहाँ है? कहाँ है सीता? मैं अभी के अभी शिव धनुष को तोड़कर उसे लंका ले जाऊंगा। अरे रावण, यह हमारे गुरु का धनुष रखा हुआ है। तुम बहुत अहंकारी हो, इसलिए बिना सोचे विचारे व्यर्थ बकवास कर रहे हो।
मेरे भूज दंडंते देखी खंड खंड दंड भाजी के ब्रह्मांड हुते काल खिनो कौन है। परम प्रचंड नौखंड में अखंड फैलो देखी के प्रताप मातंड दोले मौन है। देत देत दंड धन्य नाथ वय द्रव्यहीन सुनत को दंड चंद्र इंद्र मन जौन है। बहु दंड छत्र दंड सौ सुमेरु तोले जाए कीन मुंड मालिकों को दंड चंड कौन है। वानासुर, तुम मेरे प्रताप को नहीं जानते हो। मेरे धनुष की एक आवाज से इंद्र भी कांप उठता है। मेरे प्रताप के डर से सूर्य भी मौन होकर चलता है। मैंने अपने ही भुजाओं से मेरु पर्वत को उठा लिया था। हाँ, मेरु पर्वत को उठा लिया था। तो शिव जी के इस पुराने धनुष को उठाने में भला कौन सी अहंकार की बात है? हाँ, कौन सी अहंकार की बात है? रावण, जो ही भगवान वरदान दाता तीनों लोग तीन पा पृथ्वी हेतु वेश बड़े लीनो है। आय ताक पास चिन्नो ता पैना निराश किन्नो दिन्नो दान लीनो उन्नो मनी रोस बिन्नो है। भाष्यो पितु लीजे मोहि दानी दान द्रव्य तुल्य होई पानी दोई पाल रे कै तोली दिन्नो है। पढ़ो सर्व ऋषि जात सर्व यश सर्व भाषे रे रे तेरे ऐसे गर्व हो नहीं किन्नो है। अरे रावण, मेरे पिता दानवीर बलि ने वामन भगवान को अपना पूरा राज्य निसंकोच दान दे दिया, जिसकी महिमा सूर्य चंद्र एवं त्रिलोक निरंतर गाते रहते हैं। पर तेरे जैसा घमंड तो मैंने भी नहीं किया। एक ही शीश के कौन धरे सिगरे जग यो सर सौ समसौ है। तीन की शेष वेश शरीर में सूक्ष्म किने आभूषण जो है। 100 शिव वास किए जय सैल सो कर भयो कही एक ही को है। हाँ नहीं गर्व करे करे कौन प्रशंसत जाहि हरि हर तो है। वाणासुर, तुम्हारे गुरु शंकर भगवान जिस कैलाश पर्वत पर बैठते हैं उसे मैंने एक ही उंगली से उठा लिया था। हाँ, एक ही उंगली से उठा लिया था। मेरे भुजबल की प्रशंसक स्वयं शिव भगवान है, तो फिर मैं क्यों ना गर्व करूं? अरे रावण, यह शिव का धनुष बहुत ही मजबूत है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वज्र के सार से इसे बनाया है। तू मूर्ख है जो इसकी गरुआई को समझे बिना इसे तोड़ने के खोखले दावे करता है। वाणासुर, तेरी इतनी बड़ी स्पर्धा! मैं अभी के अभी शिव धनुष को तोड़कर तेरा अहंकार भी तोड़ूंगा और तेरे साथ साथ तेरा पूरा नगरी को मैं समुद्र में डुबा दूंगा। अस कहि धनुष उठावन लागा, उठ्यो न तब कह बाण अभागा। कर जो कर में कैलाश लिए, अब कैसे वो नाक सिकोरत है। दैतालन बीच भुजा जहराए, झके धनु को झकझोरत है। तिल एक हले न हले वो सुधा, इस बीस के दातन तोरत है। मन में यह ठीक भयो हमरो, मद का को महेश न मोड़त है। देखो देखो सभा के लोगों, जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया, जिसकी 20 भुजाएं पूरा जोर लगा रही हैं, फिर भी धनुष तिल बराबर नहीं हिलता। अरे अभागा रावण, क्रोध में दांत पिसने से कुछ नहीं होगा। शिव जी सबका घमंड तोड़ देते हैं। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने गुरु शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने का प्रयास किए बगैर उसे प्रणाम करके यहाँ से जा रहा हूँ। बम शंकर! जनक, जनक, मुझे तो इस धनुष में कोई छल कपट सा दिख रहा है। हाँ, छल कपट सा दिख रहा है। मैं तो अब बिना धनुष तोड़े ही सीता को उठा ले जाऊंगा। कहाँ है सीता? सीता! अरे रावण, तेरी कन्या कुंभिनसी को मधु दैत्य अपहरण करके ले जा रहा है। मेघनाथ यज्ञ में है, विभीषण जप करने गया है और कुंभकर्ण सो रहा है। मधु दैत्य, तेरी इतनी बड़ी स्पर्धा! रुक, मैं अभी के अभी आकर तुझे मजा चखाता हूं।
जनक, एक बात कान खोलकर सुन लो और सीता को भी ये बात कह देना कि अभी तो मैं मेरे कन्या कुंभनशी को छुड़ाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन इस जन्म में एक बार, हाँ कम से कम एक बार मैं सीता को अवश्य लंका उठा ले जाऊंगा। हाँ अवश्य रावण उसको लंका उठा ले जाएगा। असिक ही तुरत गयो असुरारी, भय सभा के निपति सुखारी। जानी सुअवसर सिय तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमारी। 10 सखी आगे 10 सखी पीछे, 10 सखी आगे 10 सखी पीछे। बिछवा में जनक दुलारी, दुलारी सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमारी। वेनी भाल नयन विच काजल, वेनी भाल नयन विच काजल। पायल की झनकार, झनकार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमारी। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। हे बंदीजन, जाकर सभा में सभी उपस्थित प्रतिद्वंदी राजाओं को मेरा प्रण सुना दो। वीरजनों, योद्धा गणों, सुनिए धर कर ध्यान। कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम जानकी परिणय है। जो धनुष दक्ष मखमेस्यु ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीस सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर ना जिसे सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा निरपुर, बैठे हैं आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुषिया तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। इधर देखिए मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़े लिए जयमाल। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को चले बड़े बड़े बलवान। इस पुराने और सड़े गले धनुष को तो मैं बाएं हाथ से ही तोड़ डालूंगा। अतः सबसे पहले तो मैं ही प्रयास करूंगा।
धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। अरे पीछे हटो, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। चलो अब मैं ही तोड़कर एक ही बार मैं सारा झंझट ही खत्म कर दूंगा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। अरे भाइयों, अब हम सब मिलकर एक साथ ये धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो एक साथ जोड़ लगाते हैं। ने रोष जनुसाने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पाव निहार विरंचि जनु, रचऊ न धनु दमनीय। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, पहले ख्याल होता ऐसा, तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह, तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, जामाता दिया न दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देखि जानकी ही भय दुखारी। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको कटुवाणी सहन नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, मिथिला नरेश का यह भाषण बच्चे बच्चे को खलता है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धनवा की क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। विश्वामित्र समय शुभ जानी, हो रामा रामा बोले अति सनेहमय बानी, सनेहमय बानी हो रामा। उठहु राम भंजेऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे रघुनंदन राम अब आप चढ़ाओ चाप, मान बढ़ाओ वंश का हरो जनक परिताप। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। राम ही प्रेम समेत लखी, सखियां समीप बुलाई, सीता मात स्नेह बस, बचन कहे बिलखाई। हे सखी इस समय राजा को कोई न उचित समझाता है, यह बालक इस हठ योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा जब हारी धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में।
अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यह ही अच्छा है, उत्सव को बंद कराएं अब, या प्रण को तोड़ योग वर से सीता का व्याह कराए अब, सीता का व्याह कराए अब। ये बालक बड़े वीरवर हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को वश कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अलौकित आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारन उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा, रानी जी धीरज धरिएगा। देखि विपुल विकल बैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन खरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनवा की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, यह धनुष तुम्हारे पति का है। तृण के समान तोरे रघुबर, प्रार्थना बिस भक्तिन का है। हे महादेव के महाधनुष, हल्कापन इतनी ले आना। रघुराई का कर लगते ही, तृण के समान तुम हो जाना, तृण के समान तुम हो जाना। सियहि बिलोक की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, तकेउ हर को दंड। पुल की गांठ बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। कच्छप वराह शेष भूमि को धरणहार, आज वसुधा को सब भांति मान गइयो। सागर और शैल देव देवी सब भूचर्जु, शंभु के चाप को अखंड वेग सहियो। खेचर सुर सिद्धराज यक्ष राज मुनिराज, जेते बलवान वीर धीर हिये लहियो। कि तोरद है राम शंभु चाप को पलक माही, अरे दसो दिक्पाल सावधान होके रहियो। हे दसो दिक्पालो शेषनाग कच्छप वराह, आप सभी लोग पृथ्वी को धैर्य पूर्वक मजबूती से पकड़े रहें, ताकि यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को बस तोड़ने ही वाले हैं। लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। मिथिलावासी हो गए सुखी, रानी ऐसी हुलसाई है। सीता को ऐसी शांति मिली, जो नहीं बखानी जाती है।
शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। डाल द जानकी राम गले हरवा हो, 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 राम गले हरवा हो, राम गले हरवा, राम गले हरवा हो, राम गले हरवा, डाल द जानकी राम गले हरवा हो, डाल द जानकी राम गले हरवा हो, डाल द जानकी राम गले हरवा हो, डाल द जानकी राम गले हरवा हो। बलिहार बहार निहार चुकी अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जुहार व्यवहार हुआ अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल के कर में था जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी यह ध्यान रहे, माला में थी यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा यह चल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीत यह टल रहे। सोहत सिया राम के जोरी, छवि सिंगारू मन हूँ ए ठोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरे चलो मैं तो हारी रे रघुबर, धीरे चलो मैं तो हारी रे रघुबर, एक तो गरू मेरे देह की सारी, एक तो गरू मोरे देह की सारी, दूजे की नारी है भारी रे रघुबर, दूजे की नारी है भारी रे रघुबर, धीरे चलो मैं तो हारी रे रघुबर, धीरे चलो मैं तो हारी रे रघुबर। सब बहिनन में राज दुलारी, सब बहिनन में राज दुलारी, दूजे में जनक दुलारी रे रघुबर, दूजे में जनक दुलारी रे रघुबर, धीरे चलो मैं तो हारी रे रघुबर, धीरे चलो मैं तो हारी रे रघुबर, धीरे चलो। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंगभूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर, कर दो लहू से लाल भूमि को, ले चलो सिया को बानों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई, अब नीची नाको घर जाओ,
सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी में, रखते हो शर्मसान तो कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। केवल धनुष तोड़ने से ही इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह कर सकता है? अगर जनक उनसे कुछ सहायता करना चाहे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उन्हें भी जीत लो। अरे भाई, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। धनुष को तोड़ने के पहले वाली ही वीरता है या अभी कहीं और से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर काली पोत दी है। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर श्री राम जी को प्रणाम करो, अन्यथा लक्ष्मण के क्रोध के प्रबल अग्नि में पतंगों के भांति मारे जाओगे। अरे लाज तो तुमको आना चाहिए, जो कायरों के तरह बैठे रहे और धनुष तोड़ने की चेष्टा भी नहीं की। हम तो वीर पुरुष हैं, सीता से विवाह के लिए जिस हद तक जाने होगा हम जाएंगे। गिरते हैं हम योद्धा ही रण में समर में, वो कायर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। राजाओं की गति देख देख चिंतायुक्त जनक निहाल हुए उस छोटे सूरजवंशी के, फिर दोनों लोचन लाल हुए। को भी देखा। अब आगे चलते हैं। आशा है कि पार्ट 1 आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा और मेरी गारंटी है पार्ट 2 और ज़्यादा पसंद आएगा। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं तथा उनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। माना जाता है कि ये आज भी महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। भगवान परशुराम ऋग्वंशी ब्राह्मण पिता ऋषि जमदग्नि और क्षत्रिय माता रेणुका के पुत्र थे। एक बार शकी पिता के आदेश पर उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया। इस तरह पितृ ऋण से मुक्त हो गए। फिर जब पिता ने खुश होकर वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा और इस तरह से मातृ ऋण से भी मुक्त हो गए। बस तीनों ऋणों में से केवल गुरु का ऋण बाकी रह गया। वे अत्यंत क्रोधी थे और जन्म से ब्राह्मण होकर भी कर्म से क्षत्रिय थे। उनके पिता के पास सुरभि नामक एक गाय थी जो कामधेनु की बेटी थी। उससे संबंधित एक विवाद के चलते क्रोध में आकर उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया। एक बाहुबली राजा सहस्त्रबाहु को भी 100 ऊंचाई अपने तारीखे पे परसे पे काट चुके थे। यह प्रसंग इसलिए भी खास है क्योंकि पूरे रामायण में भगवान परशुराम की चर्चा केवल एक ही जगह है। जब शंकर के धनुष की टूटने की भयंकर आवाज़ को सुनकर जनक जी सभा में आते हैं पर उसे खास यानी यूनिक जो बात बताती है वो ये है कि यहाँ विष्णु के 2 अवतार यानी राम और परशुराम एक साथ मौजूद है। यह मैं सभी दर्शकों को स्मरण कराती चलूँ कि विष्णु का वह खास धनुष सारण अभी भी परशुराम के पास ही है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ताहि समय सुनी शिव धनु भंगा, ओ रामा रामा आए भृगुकुल कमल पतंगा, कमल पतंगा हो रामा। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं अपना, फिर नाम पिता का ले नगरी का नाम बताते हैं।
समर सिंह मेरो पिता हैं, अमर सिंह मेरो नाम, काशीपुर से आए हैं, मुनि जी को करत प्रणाम। पटकन सिंह मेरो पिता हैं, अटकन सिंह मेरो नाम, बंग देश से आए हैं, मुनि जी को करत प्रणाम। गंगा सिंह मेरा पिता है, राणा सिंह मेरो नाम, मत्स्य देश से आए हैं, मुनि जी को करत प्रणाम। चंद्रगुप्त मेरो पिता है, समुद्रगुप्त मेरो नाम, विदर्भ देश से आए हैं, मुनि जी को करत प्रणाम। हेमंत सिंह मेरो पिता है, हरि सिंह मेरो नाम, चित्रंजन से आए हैं, मुनि जी को करत प्रणाम। मुनिवर के चरणों में दास जनक का कोटि कोटि प्रणाम। चकती शोभे वरुण पर, बगहा पर असवार, राज खजाना भरा रहे, धन्य हो राज तुम्हार। प्रणाम मुनिवर। जियहु सुजस जग छाई के, सुख सुषमा सरसात, पतिव्रत माहि प्रवीण हुए, रहे अचल अहिवात। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। हे मुनिवर, ये है राम लखन, कौशलपुर के है राजकुमार, है पुत्र महाराज दशरथ के, उनके दोनों ये प्राण आधार। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। हो निडर अरिते सदा, समर न जीतै कोय, चिर चिर जग जुग जुग जियो, कीर्ति लतावर होय। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। सुनिए सुजान रघुवंश अवतंस मुनि, पुत्री हमारी सयानी सुसीता है, आपकी कृपा से वह मिली है मुझे नाथ, सूर्य के समान प्रकाश जग जीता है। ताको स्वयंवर हम रचो है पिनाक धरी, सुन के महीप लोग आए सब जूटे हैं। पर क्या कहूँ नाथ, आपके स्वभाव देखी उर में हमारो, अति व्यापी रहत चीनता है। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभु धनु के, सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, अन्यथा अनर्थ अभी होगा, या मंडप क्या या उत्सव क्या, मिथिलापुर सभी नष्ट होगा। सुन रे जड़ जनक शंभु चाप को चढ़ायो कौन, मोही के बताओ ना तो ताके भी लगाई के, ना तो तिहारी राज उलट डारूं शीघ्र अब, भूमि के ऊपर फेंकू गर्द में मिलाई के। गुरु के पिनाक हाँक तोड़ दिन सभा बीच, ताको धसाए मारो धरणी में धसाई के, तबले तो नेक विश्राम पाऊं हृदय माही, ना तो करूं क्या मैं भृगुवंशी कहलाई के। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई।
सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपुमुरा। सुनो राम सेवक वह है, सेवा ही जिसका जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहुधनु ही तोरे लरिकाही, कबहु न असरिस कीन गोसाई। बचपन में जो धनु ही तोरी, तो कभी न ऋषि आए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे हैं, जो स्वामी गरमाए इतने। अत्यधिक मधुर जो होता है, वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले वह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। रे नृप बालक काल बसा, बोलत तोइन संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे वो राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। इतना क्रोध नहीं अच्छा, सुनिए अब श्रीमान। धनुष हमारी राय में हैं सब एक समान। अपराधी तो श्रीमान आप उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापति के घर पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, अधिकार उन्हीं का बड़ा हुआ। जो अधिकारी था धनवे का, अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। लड़के क्या तुझे हो गया है, जो बात काटता जाता है। न्योतारी ब्राह्मण समझ लिया, जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि को बहुत बार क्षत्रिय विहीन बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस पर से को तू भी बिलो, जो खून चाटने वाला है। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महीप किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु घोर अतिमोर। क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाए। वह छुई मई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र, यह बालक उद्दंड, मूर्ख और कुटिल है, जो काल के वश में होकर अपने कुल का कलंक बन गया है। यह अभी क्षण भर में मेरे हाथों काल का ग्रास हो जाएगा, फिर तुम मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर मना कर दो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। हे मुनि, आपके सुयश का बखान आपसे अच्छा कौन कर सकता है। वह सूर नहीं कहलाते हैं, जो अपना आप बखान करें। वह काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों का भुगतान करें। प्रसाद दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है, जो उसे साथ में लाए हो। देखो देखो यह बालक बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसका नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बद का, जब खुद यह मरण चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसाब इसे काटता है।
श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। हे भृगु कुलपति, आप अब छोड़े परसा साध, स्वीकारे विनम्र निवेदन, क्षमा करे अपराध। हे कौशिक, मेरे जैसा दयाहीन और क्रोधी अपने इस तीखे कुठार से इस गुरुद्रोही का वध केवल तुम्हारे प्रेम बस ही नहीं कर रहा है, कौशिक मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। ज्ञानी आप खूब हैं पर ज्ञान को दिखाए नहीं, वीर आप खूब हैं वीरताई नहीं पाई है। ब्रह्मचर्य आप खूब हैं ब्रह्म तत्व को विसार दिए, साधु आप खूब हैं शीतलाई नहीं पाई है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। हे राजाओं के शत्रु मुनि, आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हैं, पर मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ दे रहा हूँ। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल पर हम जब खंडन करने वाले हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न कोहु। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नख शिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। ये राम, तेरा भाई बहुत बड़ा पापी है। यह शरीर से ही गोरा है पर अंदर से बहुत ही काला है। यह दुधमुहा नहीं बल्कि विषमुहा है। दुधमुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे हाथों मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। हे मुनि, क्रोध ही पाप का मूल है, जिसके कारण लोग अनुचित कर्म कर बैठते हैं। आप क्रोध त्याग कर मुझ पर दया क्यों नहीं करते। अब केवल क्रोध से तो टूटा हुआ धनुष जुड़ने से रहा। धनुष टूटते आपको क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो।
थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। यह बालक बिल्कुल छोटा है पर बड़ा ठीठ है खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर कोदंड खंड, करता घमंड अपने बल का। रनिवासो ही में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। हे राम, मैं इसे सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते छोड़ रहा हूँ। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। हे ज्ञानी मुनि, आप बालक के बातों का ध्यान मत करिए। इन्हें तो संत जन भी दोष नहीं लगाते। अपने दासों का रक्त पिए, यह ताव भला कब परसे की। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे नाथ, जिस प्रकार से आपका क्रोध दूर हो बताइए, मैं वही उपाय करूं। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर आगी सी लग जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब। बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है। पर सा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। कहीं ऐसा हो हमको मंदिर, आपका ना पड़े बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान यदि स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। देखो देखो यह मुस्काहट करती विदृढ़ छाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण यदि होती है, छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। अरे राम, तू शिव जी का धनुष तोड़कर मुझे ही ज्ञान सिखाता है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म है, यह क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। गुणहु लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाएहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदहि काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु। भला बताइए, दोष लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर। इस संसार में ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है। टेढ़े लोगों से सभी डरते हैं। यहाँ तक कि पूर्णिमा के अलावा जब चंद्रमा टेढ़ा होता है तो उसे राहु भी नहीं गरजता।
भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। बार बार मुनि विप्रवर, कहाँ राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु संबाम। निपट ही द्विज कर जा नहीं मोही, मैं जस विप्र सुनावहूँ तो ही। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। हे मुनि, मेरी छोटी सी भूल के सामने आपका क्रोध बहुत ही बड़ा है। यह पुराना धनुष मेरे छूते ही टूट गया। जरा विचार कर देखिए, मैं किस बात का अभिमान करूंगा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। वह उन चरणों की ठोकर है जिसका हम आदर करते हैं। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसु धर्मति के। गूढ़ वचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ। पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। राम रमापति कर धनु लेहु, खैंचहु मिटे मोर संदेहु। यदि हो तुम अवतार तो मेरा संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। उन हाथों में जब गया, धनुष चढ़ गया आप। भृगुपति को विस्मय हुआ, ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुए, हुआ पूर्ण आनंद। विह्वल वाणी से कहा, जयति सच्चिदानंद। रघुकुल में सूर्य समान राम, हे राम आपकी जय हो जय। असुरों के लिए कृष्णानु राम, हे राम आपकी जय हो जय। गोद्विज महिषुर संतों के हित, नर्तन में प्रकटे त्रिभुवन पति। हम भक्त और भगवान आप, हे राम आपकी जय हो जय। बिन जाने वाद विवाद हुआ, क्षमिएगा जो अपराध हुआ। करुणा निधि कृपा निधान आप, हे राम आपकी जय हो जय। हे सीते शक्ति सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो। सर्वोपरि महान राम, हे राम आपकी जय हो जय। हे राम आपकी जय हो जय, हे राम आपकी जय हो जय। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बन ही तप हेतु। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।